रिबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 57 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग चुआन खबर लेके आता है और कहता है कि झाओ फैमिली कुछ ट्रेजर को एस्कॉर्ट करने वाला है। तो ये सब कुछ सुन के जियाओ चैन अपने मन में सोचता है कि हालांकि असली मार्शल आर्ट की दुनिया छोटा है, लेकिन इसमें हेवनली स्पिरिट ट्रेजर और हार्व्स भी मिल सकता है। झाओ फैमिली के लिए उन्हें हासिल करना कोई अनयूजुअल नहीं है। मेरा करंट कल्टीवेशन बेस के अनुसार अगर हिवेली मटेरियल्स और हिवन ट्रेजर है तो मेडिसिन रिफाइनिंग मेथड के साथ कॉम्बाइन करके ये मुझे नेक्स्ट लेवल तक भी जरूर पहुंचा सकता है। तभी पीछे से मिस्टर झो कहता है कि मास्टर, क्या कल मुझे आपके साथ जाने की जरूरत है? तो जियाओ चैन कहता है कि हाँ श्योर। तभी पीछे से जियांग चुआन चमकती हुई आंखों के साथ कहता है कि बॉस, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या? तो जियाओ चैन उसे कहता है कि तुम घर पे ही रुको और मन की शांति के साथ प्रैक्टिस करो। ये सुन के तो बेचारा जियांग चुआन के मुंह ही उतर जाता है और जियाओ चैन उन लोगों को कहता है कि ऑल राइट, चलो थोड़ा आराम करें। लाओ झो, कल सुबह हम समय पर निकलेंगे। वैसे लाओ झो हमारे मिस्टर झो का नाम है। तो मिस्टर झो कहता है कि ठीक है ठीक है। फिर हमें जियाओ चैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ चैन बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और उसके साइड में ही हमारा ब्लैकी बैठा होता है और हंसते हुए अपने मन में कहता है कि वैसे बॉस इतना समाशील है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। और ऐसे हंसते हंसते वो नीचे लेट जाता है। तो जियाओ चैन उसे इस तरह से देखकर अपने मन में सोचता है कि ये लड़का कौन सा बात उससे एक पर्सन जैसा बनाता है। फिर दूसरे दिन जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे गाड़ियाँ होता है उन ट्रेजर को ले जाने के लिए जो झाओ फैमिली का होता है। और वहाँ पर झाओ जी भी रहता है। वो कहता है कि बस कुछ आने का इंतजार करो, जल्दी ही आ रहा है। एल्डर्स, आप लोगों ने आज बहुत ही हार्डवर्क किया है। तो उनके एल्डर्स भी उन्हें कहता है कि हमारे झाओ फैमिली के लिए काम करना ये कोई हार्ड की बात नहीं है। तो झाओ जी कहता है कि वेरी गुड, इन चीजों को वापस ले जाने के बाद सभी को रिवॉर्ड दिया जाएगा। मैं अपने फादर को क्योर और एल्डर्स को शेयर करने के लिए राजी करूंगा। तो वो सभी कहता है कि शुक्रिया वुगोंगजी। वैसे पता नहीं वुगोंगजी का मतलब क्या है। और वहीं पर एक पेड़ के पीछे से हमारा जियाओ चैन, ब्लैकी और मिस्टर झो भी होता है। तो जियाओ चैन झो जी को देखकर कहता है कि ये लड़का फिर से इंटरेस्टिंग। बाकी मास्टर को देखकर कहता है कि वहाँ पर 3 मास्टर हैं। वैसे ये सभी जूनियर मास्टर्स है, इसलिए उनके साथ डील करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओल्ड झो, ये आपकी लापरवाही है। तो मिस्टर झो कहता है कि क्या? तो जियाओ चैन झाड़ियों को थोड़ा साइड करके उसे दिखाते हुए कहता है कि आप जरा करीब से देखें, क्या आपको उस लड़के को देख रहे हैं? तो मिस्टर झो कहता है कि हाँ। जियाओ चैन एक लड़के की तरफ देखा के पॉइंट करता है। तो मिस्टर झो उसे देखकर कहता है कि ये मुझे तो कुछ क्लूज नहीं दिख रहा है। ये पर्सन कुछ भी नहीं है बल्कि एक ऑर्डिनरी लेवल का है। तो जियाओ चैन उसे कहता है कि ये लड़का अपनी कल्टीवेशन स्किल हाइड कर रहा है, वो कम से कम 4th लेवल पर तो होना ही चाहिए। तो ये सुन के मिस्टर झो कहता है कि वो अभी भी एक मास्टर है। जियाओ चैन उसे कहता है कि इस लड़के में सेंस ऑफ अपराइट्स झलकता है, मतलब उसके हार्ट प्योर है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इसके जैसा एक पर्सन झो फैमिली की तरह यूज किया जा रहा है। तो मिस्टर झो कहता है कि वो लड़का हार्ट ऑफ लव को मास्टर किया है। तो जियाओ चैन उसे कहता है कि ये एक रफ डायमंड है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे यूज कर सकता हूँ। तो मिस्टर झो कहता है कि मास्टर से तारीफ पाना भी उसके लिए सम्मान की बात है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सारे खजाने ले आने वाले गाड़ी आ जाता है और उन्हें देख के झाओ ही कहता है कि वो फाइनली आ गए। उन गाड़ियों के साथ जो मास्टर आए होते हैं एल्डर्स, उन्हें देखकर हमारा मिस्टर झो कहता है कि यकीनन एस्कॉर्टिंग टीम में अभी भी कई मास्टर है। इसके अलावा 3 फैसिनेटिंग पावर हाउसेस भी है। झाओ फैमिली की स्ट्रेंथ तो ये वास्तव में अनफेथोमेबल है। तो जियाओ चैन ब्लैकी को कहता है कि जियाओ ही, इन फैसिनेटिंग लोगों को तुम्हें देता हूँ। मिस्टर झो को कहता है कि लाओ झो, चीजों को उठाने का इंचार्ज है आप, और मैं ऑर्डिनरी बच्चों के साथ कुछ देर खेलता हूँ। तो मिस्टर झो कहता है कि ठीक है, और हमारा ब्लैकी भी हाथ उठा के हाँ कहता है। और उधर उन आने वाले एल्डर्स में से एक झाओ जी को कहता है कि बेटे, रास्ते में कोई परेशानी नहीं आया, किस्मत से इंसल्ट नहीं हुआ हमारे। तो झाओ जी सबको कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं, फादर बहुत ही एंग्जियस हो रहे हैं। और वो लोग बातें करने लगता है। बट तभी यहाँ पर हमारा जियाओ चैन मिस्टर झो को कहता है कि तुम आगे जाओ। तो मिस्टर झो कहता है कि ठीक है। और इधर हमारा ब्लैकी भी अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका करता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स निकलता है। और ब्लैकी को वहाँ पर देखकर झाओ जी कहता है कि यहाँ पर एनिमी का अटैक हुआ है। तो आने वाले सारे एल्डर्स अपने अपने पावर को यूज करके एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। तभी ब्लैकी उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है और अपने मुंह में थंडर को रिलीज करता है, इससे आसपास के ऑर्डिनरी सभी लोगों को वो मार डालता है।
और इधर मिस्टर जो गाड़ी के बीच में चला जाता है क्योंकि सबके ध्यान तो ब्लैकी के ऊपर है और वो एक रिंग निकाल के उसके अंदर सारी चीज़ों को इकट्ठा करने लगता है। और इधर ब्लैकी को देखकर तो झाओ जी काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है और डर के मारे कहता है कि ये तुम बीस्ट। ब्लैकी एक जोरदार हाउल लगाता है जिससे आसमान से पर्पल कलर की थंडर ऊपर गिरता है और यही मौका पाते मिस्टर जो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी झाओ जी उसे देख लेता है और चिल्ला के कहता है कि जल्दी करो और उसे पकड़ो। तो जो सारे एल्डर्स थे वो सभी उसके पीछे भागने लगता है और कहता है कि रुक जाओ और उसे मारो। और तभी ब्लैकी फिर से उनके ऊपर अटैक करता है तो वो सारे एल्डर्स फिर से अपने ऊपर एक बैरियर बना लेता है और ये देख के मिस्टर जो हंसते हुए वहां से निकल पड़ता है। तभी वहां पर हमारा ज्याओचन का एंट्री होता है और कहता है कि झाओ जी हम फिर से मिल गए। तो ज्याओचन को देखकर झाओ जी गुस्से में कहता है कि ज्याओचन तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई हमारे झाओ फैमिली के ट्रेजर को छीनने की। तो ज्याओचन उसे कहता है कि अब से ये चीज तुम्हारी झाओ फैमिली का नहीं है। तो झाओ जी अपने पास वाले लड़के को कहता है कि झाओ सनार जाओ और उस लड़के को मेरे लिए मार डालो। तो लड़का कहता है कि ठीक है। और ये लड़का वही होता है जिसके बारे में ज्याओचन मिस्टर जो को बता रहा था। तो वो लड़का ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने स्वॉर्ड पावर को रिलीज करता है। ये देख के ज्याओचन हंसते हुए कहता है कि 9th स्टार स्वॉर्ड सोल इंटरेस्टिंग। तो वो लड़का कहता है कि इसे लो। इसके साथ वो अपनी स्वॉर्ड को ज्याओचन की तरफ आगे बढ़ा देता है। तो ज्याओचन बड़ी आसानी से उसकी स्वॉर्ड को डॉच कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास सेकंड मैजिकल पावर होना चाहिए है ना। तो ये सुन के झाओ सनार कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो ज्याओचन उसे कहता है कि अपने सेकंड मैजिकल पावर दिखाओ। सिर्फ अपने स्वॉर्ड सोल के साथ तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। और झाओ जी को उसकी पावर के बारे में पता नहीं था इसलिए वो सोचता है कि झाओ सान के पास दूसरा मैजिकल पावर है। यहाँ तक कि मैं भी इस लड़के को नहीं जानता। और वो पीछे से कहता है कि झाओ सनार अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ ज्याओचन को मार डालो। अगर तुमने ज्याओचन को मार डाला तो मैं तुम्हारी बॉडी से पॉइजन को रिमूव कर दूंगा। तो ये सुन के झाओ सनार कहता है कि ठीक है और वो फिर से अपने स्वॉर्ड सोल को रिलीज करता है। तो ये देखिए ज्याओचन कहता है कि दैट्स राइट स्वॉर्ड सोल। और इस बार उस लड़के ने अपनी 2 स्वॉर्ड सोल को रिलीज करता है। तो वो कहता है कि ज्याओचन मरो तुम। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड एंड ड्रैगन टेक्निक को यूज करता है जिससे उसकी स्वॉर्ड की सोल से एक ड्रैगन निकलता है और वो सीधे दहाड़ लगाते हुए ज्याओचन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखिए ज्याओचन मुस्कुराते हुए कहता है कि एंशियंट बैटल स्पिरिट। और इसी के साथ उसकी बॉडी के आसपास गोल्डन कलर का रिंग आ जाता है और वह अपनी तियानहुआंग फिस्ट के साथ उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है और वह फिस्ट सीधे आके उस ड्रैगन को जमीन पे पिचक देता है और जिस वजह से झाओ सान के मुंह से खून निकलने लगता है और वह कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और झाओ जी भी ये देख के कहता है कि ये किस तरह का मार्शल आर्ट स्किल है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और वह अपने मुंह को पोंछते हुए अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है और कहता है कि झाओचन तुमने हमारे झाओ फैमिली की ट्रेजर को लूटने की कोशिश की है, तुम जरूर ही मरोगे। तो झाओचन उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो। तो झाओ जी हंसते हुए कहता है कि यह मेरा एंसेस्ट्रल का सीक्रेट टेक्निक है जिसमें स्पेस शामिल है। झाओचन मैं बस एक कदम आगे बढ़ो। तो ये सुन के झाओचन कहता है कि तुम अपना बकवास बंद करो। इसी के साथ वो अपनी तियानहुआंग फिस्ट की सेकंड पंच को यूज करता है और इसके साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वहां पर जैसे मानो टाइम रुक सा गया हो और वो सब लोग एक जगह पे रुक गए होते हैं। तभी झाओ जी की प्रोटेक्टिव बैरियर टूट जाता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ के कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो झाओचन कहता है कि ये सब बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। इसके साथ वो अपनी पावर को रिलीज करके कहता है कि तुम अपने ब्रदर झाओ के साथ जाके रियूनाइट हो। तभी उसके जो एल्डर्स होते हैं वो भी अपनी पावर को रिलीज करके कहता है कि हमारे यंग मास्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी मत करना। और वो सब लोग झाओचन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी उसके सामने हमारा ब्लैकी आ जाता है और वो एक दहाड़ लगाता है जोरदार जिससे उनके सारे अटैक ब्लॉक हो जाता है। और इधर झाओचन झाओ जी के ऊपर अटैक करके उसे मार डालता है और कहता है कि ये सच में स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। और ब्लैकी को कहता है कि जाओ ही उनके साथ खेलना बंद करो और उनसे छुटकारा पाओ। तो ये सुनते ही हमारा ब्लैकी एक जोरदार रोल लगाता है जिसे आसमान से एक जबरदस्त थंडर आके उनके ऊपर गिरता है और उनका काम भी वहीं पर तमाम हो जाता है। तो सबके मर जाने के बाद बस झाओ सान ही बचा होता है और वो कहता है कि खैर। बट तभी उसके सामने हमारा झाओचन आता है और झाओचन उसके ऊपर एक थोड़ा सा पता नहीं अटैक या फिर कुछ फेंकता है जो भी, जिससे झाओ सान की मुंह से खून निकलने लगता है। और वो अपने दिल पे हाथ रख के कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो झाओचन उससे कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी में जो पॉइजन था वो हील हो गया है। तो खुद को ठीक देखकर झाओ सान कहता है कि क्या मैं मरा नहीं हूँ। झाओचन कहता है कि ये बस थोड़ा सा ही पॉइजन था। तो झाओ ही पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर झाओ ही थोड़ी देर पहले ही मारा था और वो ये देख के कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा,
तो झाओचन उसे कहता है कि क्योंकि तुम उन लोगों से अलग हो। तो ये सुन के झाओसन हंसते हुए कहता है कि ये सब साओ की चपलोसी है, इसमें अलग क्या है। तो झाओचन ब्लैकी को दिखा के कहता है कि जैसा कि मेरा लिटिल ब्लैकी सड़क के किनारे वाले कुत्तों से अलग है। और ये सुन के ब्लैकी गुस्से में गुर्राने लगता है। तो झाओचन उसे कहता है कि इट्स ओके, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। और ब्लैकी गुस्से में सोचता है कि वो वास्तव में कह रहा है कि मैं एक डॉग हूँ, मैं एक डॉग हूँ। और ये कह के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो झाओसन कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम मेरी बात से सहमत होंगे, मैं तो बस एक मेटाफोर हूँ। तो झाओचन उसे कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। हालांकि अब तुम झाओ फैमिली के लिए काम कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उनके जैसे हो। तुम पापी नहीं हो, इसके उल्टा तुम्हारे पास अभी भी नेचुरल राइटियस हैं। ये शर्म की बात होगा कि अगर पॉइजन के कारण तुम्हें खुद को चोर के रूप में बेचने के लिए मजबूर किया जाए। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।